सावधान, आप रामराज के महादौर से गुजर रहे हैं। रामराज यानी कि जो भगवा साबुन से नहा लिया, वह कितना भी करप्ट हो, कितना भी मक्कार हो, योगी का मंत्री वह पवित्र है, पवित्र माना जाएगा और आपको पवित्र मानना पड़ेगा। यदि आप पीड़ित हैं, आपको किसी मंत्री की, किसी विधायक की ज़रूरत है, तो वह आपके जख्मों पर मरहम नहीं लगाएगा, थूक लगाएगा, और उसी थूक को आपको मरहम समझना पड़ेगा या अमृत समझना पड़ेगा। यदि आप गुस्ताखी करते हैं तो निश्चित रूप से योगी के जो मंत्री हैं उनके कोप भाजन का शिकार आपको होना ही पड़ेगा। घटिया आजम खां आगरा में एक बिल्डिंग धराशायी हो गई। भूमाफियाओं ने साठगांठ करके धर्मशाला पर एक बहुमंजिला इमारत खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वह समय से पहले गिर गई। एक बच्ची की जान गई। तो आगरा के मंत्री, आगरा के नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश के ही माने जाएंगे, वहाँ पीड़ित के घर पहुँचे, एक चेक दिया। चेक देते समय जो उनका एटीट्यूड था, जो उनका नज़रिया था, किसी अनपढ़ व्यक्ति का भी नहीं हो सकता। नेताजी ने साफ कह दिया, आपको लेना है इस चेक को तो लीजिए, नहीं तो मैं दूसरे किस्म का नेता हूँ। किस किस्म के नेता हैं ये आज तक समझ में नहीं आया। किस्म आप अब दिखा रहे हैं जब आप सत्ता में हैं, शासन में हैं। यही जनता है जिसके दरवाजे आपको जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे। उस समय जनता हो सकता है आप पर थूक दे, और नेताजी जिस तरह आज आपने जनता पर थूका है, पीड़ित पर थूका है, कल वो भी आप पर थूक सकती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चूँकि आगरे का प्रशासन, आगरे के अधिकारी, पुलिस ऐसा समझ रहे हैं, और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि ऐसा समझ रहे हैं जैसे आगरे की जनता खरपतवार है, उनको मूर्ख बनाने के लिए। कल हमारे माननीय मंत्री जी उर्फ सोकॉल्ड हमारे क्षेत्र के विधायक यहाँ पर आए थे। मैं अलग तरीके का नेता हूँ, आपके अलग तरीके के नेता होने के प्रमाण हमारे पास बहुत हैं। आपके अलग तरीके के होने के प्रमाण हैं कि आपका साला भूमाफियाओं में शामिल है और आपकी उसके संग पूरे शहर में फोटो लगती हैं। यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया, आप अलग तरीके के नेता 304 में मुकदमा कायम कराते हैं, 307 या 302 में मुकदमा कायम नहीं करवा पाते। अलग तरीके के नेता यहाँ पर संबंधित संलिप्त अधिकारी, भाई एडीए के अधिकारियों को हर हाल में जानकारी थी, इसीलिए सेम डे उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया। यह उनकी दलाली का प्रमाण है। दूसरा, पुलिस को जानकारी अगर नहीं होती तो यहाँ से कम 1,500 ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ निकली होंगी मिट्टी की। खनन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए आगरा के जिलाधिकारी को। अगर वो जिम्मेदारी लेने से चूकते हैं तो ये उनकी अलग तरीके की छवि निकल कर आती है, ये सारे के सारे। और इसका विभाग कौन सा है? विभाग आगरा विकास प्राधिकरण आता किसके अंतर्गत में? माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के अंतर्गत आता है। और आदित्यनाथ जी के अंतर्गत आने वाले विभाग की ये हालत है कि वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो जाती है, एक बच्ची की मौत हो जाती है, 2 लाख का चेक देते हैं। मुझे सब मालूम है यहाँ क्या खेल हो रहा था, हमें भी मालूम है कि आपका क्या खेल था यहाँ पर। आप क्यों आ गए साथ के साथ में? आपने क्या संवेदना प्रकट करी? 2 लाख का चेक देके मरे हुए परिवार को कह रहे हो कि हमने अलग तरीके के नेता हैं। आप अलग तरीके के नहीं, आप तमाशे के नेता हैं। आपने पूरा तमाशा बना दिया पूरे क्षेत्र का। और आप जिस प्रकार की व्यवस्था करके यहाँ पर जो काम करने जा रहे हैं, हम इसका खुला विरोध करेंगे। और अभी तो शुरुआत करी है। आज मैं मौके पे देखने आया हूँ, अखबार में सारी चीज़ें पढ़ी और सारे डिटेल पढ़ा। जैसे ही मुझे पता चला मैं यहाँ मौके पे हूँ। लेकिन सब कुछ होने के बाद ये अलग तरीके के नेता होने की क्या दादागिरी है, ये क्या चमत्कारी है? आप अलग तरीके के नेता हैं, यहीं के लोगों ने आपको वोट दिया था, तब आप अलग तरीके के नेता बन पाए। आपने यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए बोले हमने डूडा में मकान दिलवा दिया। ये आपकी अब नेसेसरी है, मजबूरी है, आपको देना पड़ेगा। एहसान नहीं कर रहे हैं, उनको मकान देना पड़ेगा। एहसान नहीं कर रहे हैं, उनको मकान देना पड़ेगा। लोकतंत्र में आप उनको गले से रेत थोड़ी ना देंगे। आपने यहाँ फोर्स लगा दिया, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। बोले हम सिक्योरिटी कॉज में एक फायर ब्रिगेड नहीं है यहाँ पर, एक एनडीआरएफ की कोई बड़ी गाड़ी या एम्बुलेंस खड़ी नहीं है। अगर सिक्योरिटी कॉज है, आसपास के मकानों की आज तक अभी तक पाड़बंदी करना शुरू नहीं करा गया। हमने यहाँ सिक्योरिटी कॉज, बंदर आज भी लोगों का सामान फैला रहे हैं, फेंक रहे हैं। लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल के जाएं कहाँ? व्यवस्था कहाँ? और 2 लाख रुपए क्या ये जेन्युइन है? मैं माननीय मंत्री जी से, जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये 2 लाख रुपए मात्र एक बच्ची की मौत का मुआवजा पर्याप्त है? दूसरा, वो एक राजू मेहरा है और गौतम, जिनके नाम से ये मुकदमा कायम कराया गया है। गौतम मेहरा नहीं, हरीश मेहरा।
इन पे धारा लगी है 304, 337, 338, 427 और 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 7। ये कौन सी धाराएं होती हैं? 15 मिनट में इनको बेल नहीं मिल जाएगी। 15 मिनट में इनको बेल नहीं मिल जाएगी इन सारे के सारे अपराधियों को खुला छोड़ने की। और ये राजू, भिखारी राजू, इसकी औकात नहीं थी इतनी बड़ी ज़मीन को ऊपर तक बिल्डिंग तान दे। ऐसे राजू, उसके पास ये पैसा कहाँ से आया, इसके पीछे की फंडिंग कौन कर रहा है, इसको कभी गौर करा किसी ने? पूरे शहर में इसको गौर करने वाला विषय था कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसके पीछे के कौन से बड़े पापा हैं, उनके पापाओं के आका यहाँ आकर ज्ञान दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा दोगलापन। हमने जीवनी मंडी में भी देखा था, जीवनी मंडी के पूरे कांड में यही सारे लोग शामिल थे। और अगर ये सब फिर से बदमाशी करेंगे, मैं खुले तौर पे चेतावनी दे रहा हूँ, मैं जिलाधिकारी के घर के सामने धरना दूंगा। ये गुंडाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसी भी प्रकार से नहीं चलेगी। और ये अलग तरीके के नेता होने की धौंस आगरा के शहर के नागरिकों को ना दें, क्योंकि आगरा के जितने भी लोग हैं वो जब अपने अलग तरीके से आते हैं ना, तो ये सारी की सारी अलग तरीके की पुड़िया जेब में चली जाती है, इतनी लंबी चल नहीं पाती।